बिहार राज्य सहकारिता विकास समन्वय समिति द्वारा सहकारिता के क्षेत्र का महासम्मेलन 23 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे आयोजकों ने निमंत्रण भी दिया था और मेरी भी बहुत प्रबल इच्छा थी कि बिहार पटना में जाकर सहकारिता के मित्रों से मुलाकात करूं, उनके सुझाव सुनूं और उनके सुझाव के आधार पर आगे बढ़ूं। लेकिन आप सबको मालूम है कि अपरिहार्य कारणों से मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप सबके दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी उपस्थित जन समुदाय मेरी अनुपस्थिति को क्षमा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आमदनी 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बृहद लक्ष्य है, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार की किसान हितैषी नीतियां, राज्य सरकार के प्रयत्न, किसानों का परिश्रम और सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों का योगदान अत्यंत आवश्यक है। यह महासम्मेलन मुझे लगता है इस व्यापक विषय पर गहन विचार विमर्श करेगा और इस सम्मेलन के जो निष्कर्ष आएंगे वह किसान की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में काफ़ी उपयोगी होंगे। आप सबको ध्यान में है कि इस बार भारत सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कृषि, कल्याण और ग्रामीण विकास इन दोनों मंत्रालयों के लिए 3 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि गांव विकसित हों, किसान समृद्ध हो, खेती फायदे में हो और किसान आने वाले कल में जीडीपी में बड़ा योगदान कर सकें। इस दृष्टि से सरकार प्रयत्नशील है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी स्वैच्छिक बनाने का काम किया और आप सबके ध्यान में है कि एक लंबे कालखंड से एफपीओ को फंड किया जाए, ऐसी कोई योजना न तो भारत सरकार के पास थी न राज्य सरकार के पास थी। राज्य कृषि विकास योजना या ग्रामीण विकास की लाइवलीहुड योजना, इन दोनों के माध्यम से या नाबार्ड या वर्ल्ड बैंक की सहायता से कुछ लोग एफपीओ बनाते थे और उसका लाभ उनको मिल रहा था। लेकिन वो कृषक उत्पाद संगठन भी एक निश्चित अवस्था में मदद देने के बाद आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, तो आज वो भी खस्ता हालत में है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पाद संगठन के लिए बजट का प्रावधान किया। ये कृषि उत्पाद संगठन देश भर में 10,000 की संख्या में बनेंगे। प्रति संगठन को अधिकतम 15 लाख रुपए तक की मदद दी जा सकेगी। उनको तकनीकी मदद दी जा सकेगी। प्रोफेशनल्स को उनकी मदद के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए हायर किया जाएगा और ये एफपीओ जब ठीक अवस्था में आएंगे तो इकट्ठा होकर ये अपना व्यापार भी कर सकेंगे। एफपीओ के माध्यम से किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और एफपीओ के माध्यम से अगर खाद बीज हम खरीदेंगे तो थोक के भाव हमें खाद और बीज मिलेगा, उससे लागत भी हमारी घटेगी और
ये एफपीओ ठीक अवस्था में आने के बाद ऋण भी ले सकते हैं और इनको ऋण मिले और ये अपना व्यापार बढ़ा सकें, इस दृष्टि से 1,500 करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट फंड भी बनाया गया है। 1,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी नाबार्ड देगा, 500 करोड़ की क्रेडिट गारंटी एनसीडीसी देगा। ये अपनी इक्विटी, सरकार की प्रोफेशनल मदद और लागत कम करके जब प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग और विपणन की दृष्टि से काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसान को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। किसान की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। इस अवसर पर देश भर के सहकारिता क्षेत्र के मित्र बंधु यहाँ इकट्ठा हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृषि उत्पाद संगठन के माध्यम से आने वाले कल में खेती के क्षेत्र में, किसान के जीवन में जो क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, उसमें आप सबकी भूमिका अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो, ऐसा मेरा इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध है। यह सम्मेलन सफल हो, कारगर हो, सार्थक हो और बुनियादी समस्याओं की दिशा में निष्कर्ष निकालने वाला हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सबको सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।